अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ताबिश मीर और आप मुझे मुलाहिज़ा कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी दिनों के बाद और मेरे साथ शोएब हबीब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले कीमती वक़्त देने के लिए शोएब हबीब साहब। और इस वक़्त आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। बास क्रिकेट एक्सपर्ट की राय थी कि बुमराह का शायद तीसरे टेस्ट मैच में होना ही मुश्किल हो जाएगा, उनका एक्शन रिपोर्ट कर दिया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब इस वक़्त ये भी बात की जा रही थी कि हिंदुस्तान जो टेस्ट सीरीज खेल रहा है इसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। क्या ये एक्सपेरिमेंट दुरुस्त साबित होंगे? या फिर हिंदुस्तान को पहले रगड़ा जाएगा, फिर घसीटा जाएगा और इसके बाद पीटा जाएगा? ये तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ शोएब हबीब साहब मौजूद है। और आज के टेस्ट मैच के हवाले से तो हम बात करें तो आज बड़ा खूबसूरत माहौल हमने वहाँ देखा। लॉर्ड्स में भरपूर अवाम मौजूद थी, टेस्ट क्रिकेट को एन्जॉय कर रही थी। पहले दिन की बैटिंग पर 83 ओवर्स के अंदर इंग्लैंड ने 251 रन्स बनाए, जॉय रूट ने 99 रन्स बनाए और इस वक्त इंग्लैंड के बैट्समैन और कप्तान बेन स्टोक्स जो ऑलराउंडर भी है, वो क्रीज पर मौजूद है 39 रन्स के साथ। शोएब अभी क्या कहेंगे आप, जिस अंदाज से ये टेस्ट मैच की खूबसूरती हम देख रहे हैं हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, इस पर आपकी क्या राय है? क्या गलतियां इस वक्त इंडियन टीम ने की है? अब तक उन्हें 4 विकेटें हासिल हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को और ताबिश साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम। अभी तो डे फर्स्ट है यार। इंडिया ने अभी क्या गलती करी? अभी आज के दिन तो मुझे तो कोई ऐसी गलती नजर नहीं आई, बल्कि मेरी अपनी सोच ये थी कि मुझे तो इंग्लैंड के प्लान में चेंजिंग नजर आई कि मैं तो ये समझ रहा था कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग करेगी, लेकिन मुझे इंग्लैंड का प्लान चेंज नजर आया। इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करी और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो चीज आज सब नजर आई है, इंडिया को आप क्यों कह रहे हो? आप इंग्लैंड को तो देखो। इंग्लैंड आ गई अपनी वही टेस्ट क्रिकेट, नॉर्मल टेस्ट क्रिकेट पे जो डे में 200 रन बनते थे। कहा जाता था कि इंग्लैंड 350 रन बना देगी, 400 रन बना देगी। कहाँ चले गए वो 450? मतलब आप एक मैच डाउन होने के बाद आ गए ना, जो टेस्ट क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है उसी पे खेलने। तो इस वक्त आज का दिन दोनों के लिए वो था, मैं ये समझता हूँ। बल्कि इंग्लैंड एक तरीके से जिस हिसाब से पिच थी और पहले 1-2 घंटे में गेंद ऊपर नीचे आ रहा था, डबल पेस टाइप का था, तो इंग्लैंड तो सरवाइव कर गया। तो इंग्लैंड ने तो इंडिया ने तो मेरे हिसाब से अभी तक तो कोई गलती नहीं करी है। अब ये जो इंग्लैंड ने टॉस जीत के बैटिंग करी है, उनका प्लान है या जो आगे मैच होगा या जो पिच की पोजीशन होगी उस हिसाब से देखते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था, ये जैसे ही सीरीज का आगाज हुआ, पहले भारतीय जो क्रिकेट एक्सपर्ट थे या फिर दुनिया भर के जो क्रिकेट एक्सपर्ट थे, वो कह रहे थे कि शुभमन गिल को जल्दी से कप्तान आपने बना दिया, बहुत पहले उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। आप समझते हैं ये ठीक बात है या फिर आपके शुभमन गिल से बेहतर ऑप्शन नहीं थे? बुमराह को आप कप्तान बना देते और जडेजा भी टीम के साथ है, वो बन सकते थे। ऋषभ पंत जो विकेट कीपर है, क्या वो कप्तान नहीं बन सकते? यार ये यार देखिए, पता क्या, ये तो जबरदस्ती के वो हैं। मतलब ये अपने आप को मतलब वो रखना। अभी शुभमन गिल ने 2 टेस्ट मैचों में तो कप्तानी करी है। एक टेस्ट मैच इंग्लैंड को, इंग्लैंड हराना कोई आसान बात है? फिर उसकी आप अपनी परफॉर्मेंस देखें, 250 रन है, 150 रन दूसरी इनिंग में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि यार इंडिया जो पहला टेस्ट मैच भी हारा था, वो कोई उससे थोड़ी, इंडिया तो पहला टेस्ट मैच हारा था बैट फील्डिंग से और लोअर ऑर्डर बैटिंग के फेलियर से हारा था। आप पहला टेस्ट मैच उठा के तो देखें, दोनों इनिंग में इंडिया के लोअर ऑर्डर जो बैट्समैन 5-5 10 प्लेयर है, उन्होंने टोटल 30 रन नहीं करे। तो वो तो कोई कप्तानी वगैरह से थोड़ी आ रहा है। तो फिर उसके बाद आप ये देखें ना, बुमराह के ना होते हुए उसने एजबास्टन में इंग्लैंड को हरा तो दिया। अब लोग क्या देखना चाहते हैं या लोगों की क्या सोच है वो नहीं। मैंने जो क्रिकेट देखी और जो अभी तक क्रिकेट हो रही है, जो उसकी कप्तानी है, जो इंडिया है, इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है। जरूरी तो हो सकता है इस मैच में कुछ वो हो जाए, लेकिन अगर इंडिया अगर इस मैच में भी हारेगी तो इंग्लैंड को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। अच्छा खेलेगा, जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। बिल्कुल, यही क्रिकेट का उसूल भी है। मुझे शोएब अख्तर साहब आप ये बताइएगा, इस वक्त मुसलसल ये तासुर भी देने की कोशिश की जा रही थी
कि शायद हिंदुस्तान टीम की बॉलिंग अटैक जो है बगैर बुमराह के एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन आकाशदीप जो आए उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया दूसरे टेस्ट में और उन्होंने शायद इस सोच को गलत किया, बिल्कुल इस सोच को रद्द कर दिया। आप क्या समझते हैं इंडिया की बॉलिंग क्या बुमराह के अलावा भी काफी डिपेंडेंट है और बॉलर्स पर भी या ओनली बुमराह? नहीं नहीं, मतलब देखिए, बॉलिंग हो या बैटिंग हो, जो भी है, क्रिकेट ऐसा खेल है, इसमें पार्टनरशिप जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर दो दो तीन तीन हर बॉलर आउट करता है तो नॉट बैड। अगर कोई 5 आउट करता है, उसके साथ कोई 2-3 आउट करता है, मतलब पार्टनरशिप जरूरी है। सिंगल हैंड मतलब 50 में से एक ही मैच जीतोगे, सिंगल हैंड एक ही मैच जीता जाता है। हाँ, ये पार्टनरशिप के बगैर कोई चीज वो नहीं होती। देखें, ये जो पिचेस है ना, पिचेस, आप इन पिचेस पे ये कह सकते हैं कि बड़ी मेहनत के बाद बॉलरों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तो विकेट मिलती है। हाँ, ये लॉर्ड्स की विकेट ऐसी है, जो आज मैंने थोड़ा बहुत मैच देखा, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बॉलर इस पिच को सही यूज कर लेगा, वो टीम जीत जाएगी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट वो रोल तीनों चारों दिन में पिच का होगा। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी बात देख रहे हैं इस वक्त इंडियन टीम पर जितना क्रिटिसिज्म शायद इंडियन खिलाड़ी नहीं कर रहे और कोई नहीं कर रहा है। अश्विन ने कहा अपने एक बयान में कि सिराज जिस अंदाज की बॉलिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो सिराज गायब हो गए जिस सिराज की खोज हम कर रहे थे। अब अश्विन जो साथ खेले हुए वो खुद क्रिटिसाइज कर रहे हैं सिराज की बॉलिंग को लेकर। आप समझते हैं इस वक्त जिस तरीके से इंडियन क्रिकेटर्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपनी बॉलर्स को, इस पर क्या कहेंगे? यार देखिए, हर आदमी की अपनी सोच है, जिसकी जितनी सोच है वो उतनी बात कर रहा होगा। आप इतना अच्छा खेल के भी अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, आप सामने वालों को तो देखा, इंग्लैंड तो इन होम खेल रही है, इन होम खेल रही है। अभी ये तीसरा टेस्ट मैच है, उसके कौन से बॉलर ने इतनी आउट क्लास गेन कर दी? उस 500, 400, 450 पहले टेस्ट मैच में रन हो गए, 500 दूसरे रन में, दूसरे उसमें मैच में रन हो गए तब। तो आप अब ये पिचों को देखें ना, मैं इन चीजों में नहीं जा रहा। मेरे हिसाब से इंडिया इस वक्त अभी तक जो जितनी आज तक क्रिकेट खेली है, इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। अच्छा, अब बात अगर हम आगे बढ़कर करें, हिंदुस्तान की क्रिकेट पर हम तबसरा कर रहे हैं। आपके पास शोएब अभी क्या खबर है? इस वक्त मुसलसल बात की जा रही है। सबसे पहले मैं वेस्ट इंडीज टूर की बात करूंगा। बताया जा रहा है कि यहाँ वेस्ट इंडीज में आपको T20 खेलने नहीं मिलेंगे, शायद आप यहाँ ODI मैचेस खेलेंगे। आप भी यही समझते हैं? शायद क्या, आई एम श्योर कि वेस्ट इंडीज को इतनी बेवकूफ थोड़ी है कि T20 खेलेगी। वेस्ट इंडीज वनडे ही खेलेगी। वनडे इसलिए खेलेगी कि वो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेरे ख्याल में वनडे में कौन सी पोजीशन पे, वो वनडे में पाकिस्तान को हरा के अपनी रैंकिंग अच्छी करेगी और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है उसने। मैं नहीं समझता बिल्कुल कि एक वेस्ट इंडीज T20 खेलेगी, वो वनडे ही खेलेगी। वो वनडे ही खेलेगी। अच्छा, दूसरी जानिब जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान टीम को लेकर बात की जा रही है एशिया कप के हवाले से। आज अचानक से सरप्राइजिंग इजलास तलब किया मोहसिन नकवी साहब ने, ढाका में वो दिखाई दिए। हिंदुस्तान की जानिब से कोई खातिरख्वाह उस तरीके से जवाब नहीं दिया गया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। आप क्या समझते हैं ये भारतीय ड्रामेबाजी वापस से जारी रहेगी जैसे ही एशिया कप करीब आता है? यार ये नहीं, मतलब क्या ड्रामेबाजी, वो ड्रामे का पार्ट तो बताओ। ड्रामे की कोई एक्टिंग या सीन तो बताओ, कोई एक्टर तो बताओ। मतलब क्या पार्ट क्या हो रहा है, मुझे तो इन चीजों का आइडिया नहीं है। नहीं, उन तमाम सूरत-ए-हाल में तमाम वक़्त के साथ वो मौजूद थे, लेकिन आज डेट का ऐलान नहीं कर पाए वो। तो इसका यही मतलब है शायद बाकी वक़्त वो मौजूद नहीं होगा जिस तरीके से ये तमाम सूरत-ए-हाल रही। यार मैं देखे इनसे रिलेटेड में बात नहीं करता, बहुत बातें कर दी। यार ये टीम ये सही अनाउंस नहीं करवा रहे, जिसको टीम अनाउंस करनी चाहिए वो टीम अनाउंस। देखे, मैं इन सारी चीजों में, ये काम है मीडिया के रिपोर्टरों का, उनका काम है। ये हमारा काम नहीं है। मीडिया तो क्या कहता है, यार मोहसिन नकवी इतने बिजी चल रहे हैं, उन्होंने क्रिकेटरों के हाथ में क्रिकेट दे दी, अब तो क्रिकेटरों का काम है क्रिकेट चलाना। वो तो भाई ये तो देखो किन क्रिकेटरों के हाथ में क्रिकेट दी है, जिनको क्रिकेट चलाने का एक्सपीरियंस ही नहीं है। क्रिकेट तो उनके हाथ में दे दी है जिन्हें क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है।
अब मीडिया क्या है, मीडिया बड़े मजे से कह देता है यार वो तो बहुत बिजी चल रहे हैं, वो भी उन्होंने तो क्रिकेटरों को दे दिया, अब क्रिकेटर ये बुरा हाल करें तो इसमें मोहसिन नकवी का क्या कसूर। वो यार ये मीडिया का काम है, मीडिया वाले सारे सीनियर वो बन के चैनलों पे बैठे हैं, वो क्रिकेट पे कमेंट्स दे रहे हैं। अब आप ये बता दें किस 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 सीनियर रिपोर्टर ने कोई अभी तक रिपोर्ट दी है। वो सारी रिपोर्टें तो वो जिनको तजिया करना चाहिए, जो क्रिकेट एक्सपर्ट, रिपोर्टें तो वो देते हैं। आप बता दें 1-2 महीने में कौन सी ऐसी खबर ला रिपोर्टर लेकर आया है कि इनको यही नहीं पता होगा कि कौन कितनी सैलरी ले रहा है, किसका क्या रोल है, कौन इजलास में बैठा है। अब आप किसी मीडिया को पता है कि इजलास हुआ है, लेकिन बैठा कौन कौन पता ही नहीं। वो कोई मुखबिर आएगा, क्रिकेटर वो रिपोर्ट देगा, वो आगे चलती चली जाएगी। अच्छा, इन तमाम सूरत-ए-हाल में सिर्फ वो जो $1,000,000 क्वेश्चन था जो हर कोई कर रहा था, हर किसी के ज़बान पर एक ही सवाल था, क्या माइक हेसिन कह रहे हैं बाबर आज़म को वो अगर टीम में खेलना चाहते हैं तो विकेट कीपिंग करेंगे। आज इससे मुतालिक भी बात हुई। माइक हेसिन बड़ा हैरान थे, परेशान थे और वो तो ऐसा रिएक्ट कर रहे थे कि शायद उनके फरिश्तों को भी मालूम नहीं है कि ऐसी बात क्या उन्होंने बाबर आज़म से की है। तो ये इस तरह की अफ़वाहें जिसकी फिर बाद में शायद खुफिया बन जाती है, ब्रेकिंग न्यूज़ चल जाती है। ये कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? बाबर आज़म को कीपर बना दिया, खुदा की कसम ये तो बेहतर है बाबर आज़म को कीपर बना दिया। इनका बस चले तो ये तो बाबर आज़म को चपरासी पीसीबी बना देंगे। नहीं, थोड़ी सी लैंग्वेज यूज करें। बाबर आजम पाकिस्तान का कप्तान है, चपड़ासी और ये। अच्छा, ये किसने बोला कि बाबर आजम को कीपर बनाओ? माइक हैसन ने। ये माइक माइक हेल्सन जो है इनसे मुतालिक खबरें नेशनल मीडिया पे चलने लगी और चलने कहा लग जा गई गया ना, हाँ, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट करा है कि मैंने ये बोला है। वो खुद हैरान थे कि ये उन्होंने कब कहा। अब ताबिश तुम मेरे छोटे बच्चों की तरह, फिर मैं तुम्हारे ही कान खींच लूं। तुमने मेरे से परसों तुमने ही सवाल करा था, तो मैंने क्या बोला था? क्या ये कंफर्म है? नहीं, उस वक्त ये खबर थी, नेशनल मीडिया पर चल रही थी, हाँ हम तो उस वक्त तस्करा कर रहे थे। बात यही हो गई ना, मतलब फेक खबर थी ना। मैंने तो उस वक्त भी हम्म। क्या बोला, क्या ये कंफर्म है? लेकिन शोएब अभी साहब मुझे ये बताएं, पीसीबी के पास इतना बड़ा मीडिया डिपार्टमेंट है जिसके अंदर ना जाने एक बड़ी फौज रखी हुई है, आमिर मीर साहब है, फला 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 पता नहीं कौन कौन है। फिर 24 न्यूज में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी शायद वहां लाके रख दिया आपने। तो सबको आपने लाके रख दिया, कोई खबर सही करने वाला आज तक नहीं रखा है। ये मेरा काम नहीं है। ये मैं क्या, ये रिपोर्टर जो हैं, सीनियर रिपोर्टर जो हैं, ये इनका काम है। अगर इनको खबरें नहीं मिल रही तो जाएं कद्दाफी स्टेडियम में, जाएं उसमें आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खबरें लेकर आए। ये उनका काम है, ये मेरा काम नहीं है कि ये नहीं है तो वो नहीं है। मैं एक ये बात जानना आपसे चाह रहा हूँ, आप सीनियर आदमी हैं, एक गलत खबर चल रही है, उसको काउंटर पीसीबी नहीं करता, पीसीबी उससे मुताल्लिक कोई बयान नहीं देता। हाँ तो ये भाई, ये रिपोर्टरों को, ये मीडिया को शोर मचाना चाहिए ना कि ये आपके लिए खबर चल रही है, क्या ये कंफर्म खबर है, फिर खबर चलाएं। ये उनका काम है, हमारा काम थोड़ी। मैं इसका नहीं हूँ जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देते हुए। हमारे साथ शोएब हबीब साहब मौजूद नहीं थे। वो एक आप सवाल क्या कर रहे थे, वो डिक्लेरेशन वगैरह वाला क्या कह रहे थे? और सबसे खूबसूरत बात क्रिकेट के हवाले से ये, आज जो हमें क्रिकेट ने सिखाया, क्रिकेट ने बताया, हम जाते जाते मैं चाहूंगा इस पर शोएब हबीब साहब का भी आउटपुट ले लूं। जनूबी अफ्रीका की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ मद्दे मुकाबिल थी और लेजेंडरी क्रिकेटर ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब थे जनूबी अफ्रीका के कप्तान। उन्होंने 367 रन बनाए थे और 35 रन के फासले पर थे ब्रायन लारा के 400 रन के रिकॉर्ड को अपने नाम करते हुए। लेकिन उन्होंने अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया और बैटिंग को डिक्लेयर करते हुए जिम्बाब्वे को बल्लेबाजी का मौका दिया। ये खूबसूरत लम्हात जब दुनिया क्रिकेट में देखे तो इसके बाद सवाल उठने लगा कि क्यों जनूबी अफ्रीकी कप्तान ने ये फैसला किया। इसके मुतालिक बैनुल अक़वामी मीडिया ने सवाल उठाया जिस पर जनूबी अफ्रीका के कप्तान ने जवाब देते हुए कहा कि ब्रायन लारा मेरे भी लेजेंड है और मैं नहीं चाहता कि अपने लेजेंड का रिकॉर्ड तोड़ूं। शोएब हबीब साहब,
आपको भी काफ़ी टेस्ट क्रिकेटर लाइक करते हैं और वो कहते हैं आप उनके उस्ताद हैं। चंद क्रिकेटरों को मैं भी सुनता हूँ। आप इस तमाम सिनेरियो पे क्या तबसरा करेंगे? देखें, मैं थोड़ा सा एक 2 मिनट लूँगा इसमें। देखें, जी, आप जब सबसे पहले आपके लिए आपकी कंट्री होती है और फिर हुँ, आप कंट्री को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, फिर उस कंट्री के आप कैप्टन हैं। अच्छा, ये चीज़ हो गई। आप किसी फ्रेंचाइज़ के कैप्टन नहीं हैं, आप अपनी कंट्री को रिप्रेज़ेंट करते हैं और दुनिया में हर कंट्री के का जो मेंबर होता है, उसके लिए उसकी कंट्री फर्स्ट होती है। हुँ, बाद में फिर दूसरी चीज होती हैं। अब मैं आता हूँ इस डिक्लेरेशन पे और लोगों के ओपिनियन पे भी। हमारे भी एक क्रिकेटर है, एक्स क्रिकेटर है, वो भी क्या बोल रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा डिसीजन था, उसने क्रिकेट को रिस्पेक्ट दी डिक्लेयर करके। ओ भाई, उसने क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं दी, उसने क्रिकेटर को रिस्पेक्ट दी, उस क्रिकेटर को रिस्पेक्ट दी जिसका उसकी कंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। और उसने ये डिक्लेरेशन का डिसीजन दे के अपने कंट्री के लोगों को मायूस करा। उसने अपनी कंट्री के साथ ज्यादती करी। क्यों जरूरी नहीं है, हो सकता है वो 370 पे आउट हो जाता, अगर नहीं तो वो 400 450 500 रन भी कर सकता था, मैच 2.5 दिन में खत्म। तो उसने अपनी कंट्री के लिए जाती करी, अपनी कंट्री के साथ जाती करी। हाँ, अगर ब्रायन लारा का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से होता, फिर ये डिसीजन लेता, तो फिर कहा भी जा सकता था कि हाँ जी, वो इसकी कंट्री का प्लेयर है, इन रिस्पेक्ट उसने ऐसा करा। इसकी एक मिसाल मैं और भी दे दूं। ऑस्ट्रेलिया के मार्क टेलर थे। मार्क टेलर ने अपने टीम अपने आपको डिक्लेयर कर रहा था, क्या क्या डिक्लेयर, वो किसका रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, वो ब्रेडमैन का रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। तो उन्होंने क्या, मैं ब्रेडमैन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ूंगा। तो वो बात समझ में आती है कि वो उनकी कंट्री का लेजेंड था। तो ये जो इसने करा, इसने अपनी कंट्री के साथ जाति करी है। भाई, अगर 450 रन तुम कर लेते, हो सकता है 100 साल ये रिकॉर्ड चले, 200 साल ये रिकॉर्ड चले। रिकॉर्ड चलेगा तो आपकी कंट्री का नाम आएगा। तो आपने क्रिकेट, कहा जा रहा है ना कि उसने क्रिकेट को रिस्पेक्ट दी। ओ भाई, उसने क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं दी, उसने रिस्पेक्ट दी क्रिकेटर को। और उसको रिस्पेक्ट देने के बाद अगर वो तुम्हारा लेजेंड है, तुम्हारा हीरोज है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी कंट्री को नुकसान पहुंचाएं। तो उसने अपनी कंट्री के साथ जाति करी है। ये मेरा अपना जाति वो है, ओपिनियन। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कीमती वक़्त देने के लिए। शोएब हबीब साहब मौजूद थे हमारे साथ, अपनी कीमती राय रख रहे थे। आपने अपना टाइम निकाला, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।